हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है कि राष्ट्रीय 2 मिनट। क्या कहता है पहला प्रश्न कि हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका कब मनाया गया है। तो क्या है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका मनाया गया है कब? 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका मनाया गया है। ठीक है, हम इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करते हैं, जैसे विश्व कैंसर दिवस। क्या? विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 4 फरवरी, 4 फेब को आपका मनाया जाता है। और कैंसर आपकी क्या होती है? कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रण वृद्धि। क्या होती है? तो ये होती है कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रण। क्या? अनियंत्रित वृद्धि। अनियंत्रित वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है आपका? कोशिका मतलब जो कैंसर आपका कहलाता है। अगर हम बात करें क्या कैंसर का अध्ययन, क्या देखें कैंसर का अध्ययन, तो कैंसर का अध्ययन निकल कर आता है ऑनकोलॉजी। क्या निकल कर आता है? ऑनकोलॉजी आता है कैंसर का अध्ययन। और अगर हम बात करें कि ल्यूकीमिया क्या होता है, क्या ल्यूकेमिया ये क्या होता है? तो ये होता है भाई साहब ब्लड कैंसर। क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है ल्यूकेमिया, जिसमें WBC की मात्रा बढ़ जाने से हमें ये हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं थायराइड कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? क्या? थायराइड के उपचार में, थायराइड कैंसर के उपचार में आयोडीन 131 का प्रयोग आपका किया जाता है उपचार में। और नॉर्मली अगर हम कैंसर के उपचार की बात करें, क्या कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का हम प्रयोग करते हैं। एक और होता है आपका सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है? सर्वाइकल। अब सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? ये कैंसर होता है गर्भाशय में होने वाला कैंसर। कौन सा? गर्भाशय वाला कैंसर होता है। तो इसकी अगर वैक्सीन की हम बात करें कि इसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन क्या है, तो थोड़ा नाम अच्छा है बड़ा, यहाँ लिखता हूँ मैं। इसकी वैक्सीन किसकी? सर्वाइकल वैक्सीन। तो क्या आता है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन क्या है? पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये आता है। नहीं, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अगला है कि 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला आपकी रखी गई है? तो ये कहाँ पर रखी गई है? ये उज्जैन में आपकी पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, हम बात करते हैं तो स्टार्ट ये कब से की गई थी? कब से रखी गई थी? 22 मार्च। कब? 22 मार्च को रखी गई थी। कब रखी गई थी? गुड़ी पड़वा के लिए दिन रखी गई थी। और कहाँ रखी गई है? तो जीवाजी वैधशाला। कहाँ पर? जीवाजी वैधशाला, जिसे कहा जाता है जंतर मंतर। क्या कहा जाता है? जंतर मंतर। और जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो आपका एक तो हो जाता है दिल्ली, एक हो जाता है उज्जैन। कहाँ? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, इसके अलावा बनारस।
कहाँ हो जाता है? इन 4 जगहों पर आपके जंतर मंतर निकल कर आ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उज्जैन में ही आपके क्या महाकालेश्वर लोक, क्या महाकालेश्वर मंदिर पर, क्या महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन पर ही किसका उद्घाटन किया है? महाकाल लोक। किसका? महाकाल लोक का उन्होंने क्या किया है? अनावरण किया है। किसने? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और हम चर्चा करते हैं कि जैसे खेलो इंडिया जो हमारा 5वां, कौन सा 5वां एडिशन होना है किसका? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो आपका संपन्न होगा, 2023 नहीं, जो आपका संपन्न होगा वो कहाँ होगा? आपका मध्य प्रदेश में संपन्न होगा। 2023 का, ये कब का है? 2023 का जो का संपन्न होगा मध्य प्रदेश में संपन्न होगा। अगर हम एक और स्टैटिस्टिक की हम बात करते हैं तो क्या आएगा? शतपुड़ा। क्या देखा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी निकल कर आती है? धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी निकल कर आती है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह है अगला प्रश्न, क्या कहता है कि चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे आपका संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका EWS से। किससे संबंधित है? 103वां। तो 103वां आपका EWS से संविधान संशोधन संबंधित है, जिसमें 10% आरक्षण देने की बात इसमें कही गई है। और ये संशोधन कब हुआ था? 2019 में आपका हुआ था। इसे 5 जजों की, कितने जजों की फैसला सुनाया है? तो 5 जजों में से 3 जज कैसे थे? सहमत थे इसके पक्ष में, और 2 क्या थे? असहमत थे। तो जो सहमत थे उनके नाम आप लिखिए। तो कौन कौन थे? निकल कर आते हैं दिनेश माहेश्वरी। कौन? दिनेश माहेश्वरी। इसके बाद बेला त्रिवेदी के बाद JB पारदी वाला। ये आ जाते हैं आपके 2 असहमत और 3 कैसे थे? आपके सहमत थे। अब जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान संशोधन हुए हैं, जैसे 105वां, 104वां, 103, 102, 101 और हमारा 100। इसके बाद आ जाता है 99, 91, पीछे की ओर हम लौट रहे हैं। 91 तक हम पहुंच गए। महत्वपूर्ण 87, 86, 84 और 84 बाद 74। कौन सा है? 74। इसके बाद 73 और 73 के बाद 61। कौन सा आता है? 61। चलो ठीक है, यहीं तक आपके संविधान संशोधन। अब इसके बाद हम इन्हें अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 105वां जो संविधान संशोधन है ये OBC से संबंधित है। 104वां अगर हम देखें तो ये SC और ST, किससे? ST SC को 2030 तक आरक्षण देने का प्रावधान इसमें किया गया है। 103वां हम देखें तो EWS को कितना? 10% आरक्षण की बात कही गई है। 102 देखें तो ये भी किससे संबंधित है? OBC से संबंधित है। ये OBC के संबंध में 2018 में हुआ था और ये 2000। और देखें तो 101वां किससे संबंधित है? GST से संबंधित है 101वां। और 100वां देखें तो भारत और बांग्लादेश, किससे? भारत और बांग्लादेश से कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है।
99 का देखें तो एकमात्र इसे क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। क्या कर दिया है, निरस्त उन्होंने कर दिया। एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे निरस्त कर दिया है। और 99 91 देखें तो संपूर्ण भारत में जो मंत्री हैं कितने होंगे आपके, जो मंत्री होंगे 10% 15% क्या होंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे। लेकिन दिल्ली में कितने होंगे आपके, 10% आपके होंगे। ये उन्होंने बात कही है। अगर 87वां संविधान संशोधन देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, निर्वाचन होगा। जनसंख्या के आधार पर क्या होगा, निर्वाचन होगा। ये बात उन्होंने कही है। और अगर 86 की देखी जाए, महत्वपूर्ण आता है 86वां संविधान संशोधन, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या दिया गया है, 6 से 18 नहीं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को संरक्षण दिया गया, उन्होंने ये कहा है। और अगर 86 के बाद हम 84 देखें तो 84 में क्या कहा है कि राज्यों में लोकसभा की सीटों का बंटवारा, क्या राज्यों में लोकसभा सीटों का क्या है, बंटवारा है। और 74 अगर देखा जाए तो संविधान की कौन सी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्या जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची को क्या किया गया, ऐड किया गया। और यहाँ 73 में 11वीं अनुसूची को क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। 61 में अगर हम देखें तो क्या आता है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी उन्होंने, 18 वर्ष कर दी थी। ये हमारे क्या निकल कर आते हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और भी बहुत सारे हैं, वो हम किसी अगले दिन कवर करेंगे। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। यह अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो नॉर्मली ये आपका लंदन में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, लंदन कहाँ निकल कर आता है आपका, फ्रांस पेरिस में निकल कर लंदन आ जाता है। लंदन आपको ब्रिटेन में आता है निकल कर, इंग्लैंड। फिर इसके बाद हम कब आयोजित किया जा रहा है, ये कब किया जा रहा है, तो 7 से 9 नवंबर। कब, 7 से 9 नवंबर 2022। नॉर्मली इतनी न्यूज लिख लें इसे कि लंदन में आयोजित किया जा रहा है 7 से 9 नवंबर के बीच। अब बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वो निकल कर आते हैं आपके कौन, राष्ट्रीय कौन है, तो वो आते हैं किशोर कुमार बासा। कौन है, किशोर कुमार बासा निकल कर आते हैं। और कितने साल के लिए, 3 ईयर के लिए इन्हें नियुक्त किया गया। और राष्ट्रीय स्मारक दिवस की अगर फाउंडेशन की हम बात करें तो इसका फाउंडेशन वर्ष क्या निकल कर आता है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर स्टैटिक की दृष्टि से हम देखते हैं, जैसे स्मारक है तो क्यों ना कुछ स्मारक से संबंधित ही देख लिया जाए। जैसे स्टैच्यू, क्या, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, क्या, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हो गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया ना, यूनिटी नहीं, लिबर्टी। और ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की हम बात करते हैं तो ये कहाँ निकल कर आता है, लातूर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। यूनिटी की बात करते हैं तो कहाँ आता है, केवड़िया गुजरात में आ जाता है। पीस की अगर हम बात करते हैं ये कहाँ आता है, पाली राजस्थान में आता है। कहाँ आता है, पाली राजस्थान में। इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो कहाँ आता है, हैदराबाद। कहाँ आ जाता है, हैदराबाद। और हैदराबाद के अंतर्गत भी कहाँ आता है, तमिलनाडु में। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, न्यूयॉर्क, यूएसए। कहाँ आता है, न्यूयॉर्क, यूएसए में आपका आ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया गया है। तो नोएडा
उत्तर प्रदेश कहाँ बनाया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में आपका बनाया गया है। जब उत्तर प्रदेश की आपकी चर्चा चल रही है तो उत्तर प्रदेश की स्थापना निकल कर क्या आती है? 1 जनवरी सन 1950। क्या आती है? 1 जनवरी 1950। कैपिटल की अगर हम चर्चा करें तो क्या निकल कर आती है? कैपिटल की लखनऊ, कैपिटल आती है लखनऊ। और सीएम कौन आते हैं? योगी जी आते हैं। गवर्नर अगर देखा जाए तो गवर्नर कौन आती हैं? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर। अगर उत्पादन में फर्स्ट रैंक, क्या फर्स्ट रैंक देखी जाए तो किस किस की आती है? जैसे गेहूं, गन्ना, आलू और दूध इसकी आती है। और उत्सव, क्या उत्सव अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव, काला नमक महोत्सव और कौन सा? केला महोत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक हम देखें, जैसे वैक्यूम सीवर लगाने वाला, क्या वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? आगरा। मतलब पहला शहर इस राज्य का, मतलब भारत का ही आगरा उत्तर प्रदेश, ये निकल कर आता है। फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन क्या है? शिरौरा गांव कहाँ है? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। क्या है? सिरौरा गांव गाजियाबाद उत्तर प्रदेश आ जाता है। पेपरलेस, क्या आपका? पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश आता है। चमड़ा पार्क, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है चमड़ा पार्क भी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव बन गए हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर, और अगर विश्व में देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आते हैं, एक पाकिस्तान के, कोई से क्या नाम है उनका, नाम नहीं आ रहा, हाँ, मोहम्मद रिजवान जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। ये हैं विश्व में, और ये हैं भारत में। BCCI और ICC के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। फाउंडेशन वर्ष, हेडक्वार्टर और हेड, इसका भी फाउंडेशन वर्ष, हेडक्वार्टर, हेड और कौन? हेडक्वार्टर। ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।